डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग में आप इस समय सीख रहे हैं क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। चलिए तो सेंटेंस हम असर्टिव रखते हैं। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के बारे में 2 वीडियो बन चुकी है, पार्ट 1 पार्ट 2, आज पार्ट 3 है। तो अगर सेंटेंस असर्टिव हो और उसका सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, असर्टिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स कॉमा क्वेश्चन टैग मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यही स्ट्रक्चर होगा। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर वन का प्रयोग होता है, सिर्फ वन का, तो वो वन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो ऐसी दिशा में इस वन को ही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर भाई अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम पार्टिसिप क्वेश्चन टैग लेकर चल रहे हैं, उसका नेगेटिव जरूरत पड़ेगी तो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम वन का प्रयोग कर देंगे, हम पार्टिसिप क्वेश्चन टैग लेकर चल रहे हैं, ठीक। अगर आवश्यकता है तो नेगेटिव बना लीजिए। तो अब क्या होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे लिंकिंग वर्ब, तो अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो ये पार्टिसिप बनेगा, और अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस, हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए न, अगर हम कहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब है शुड, क्या है हेल्पिंग वर्ब शुड। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बन जाएगा। हम चाहे तो दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, स्थान भी लगेगा, तो इसको आप मौके समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये देखिए शुड, हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग कर दिया, ठीक। और चूंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तो शुडंट कर दिया, क्या कर दिया, शुडंट, और वन को ही उठा करके यहाँ पर लिख दिया। तो क्या बन गया भैया, हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए न। अब चलिए सेकंड पॉइंट में, अगर वन के बाद कोई सिंगल काउंटेबल नाउन आता है, देखिए अब भाई वन काउंटिंग करता है, न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, 1 2 3 4 होता है कि नहीं होता है, तो वन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सिंगल काउंटेबल नाउन आएगा तो जैसे मैन है, वुमन है, बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट, यही तो आएगा। तो करना क्या है, नंबर तो पता चल गया कि सिंगुलर है, तब अब इस नाउन के नंबर तो सिंगुलर ही है, नाउन तो सिंगुलर रहेगा ही, पर्सन और जेंडर के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन का आप प्रयोग कर लेंगे। क्या कर देंगे, पर्सनल प्रोनाउन का हम प्रयोग कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वन के बाद अगर हम मैन का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए वन मैन कैन कैरी इट, हम कहना चाहते हैं कि एक आदमी इसे उठा सकता है ना, यानी 2 आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कोई सामान है, ठीक ना, कोई सामान है, कहा जा रहा है कि एक आदमी इसे उठा सकता है ना, ये कहना चाहते हैं। तो अब ये मैन हमारा क्या हुआ, भाई सिंगुलर तो है, ठीक, सिंगुलर तो है, सिंगुलर नंबर है, और बोलिए मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, और क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, और पर्सन में बताइए, अरे भाई मैस्कुलिन जेंडर है और पर्सन कौन सा होगा, थर्ड हो जाएगा, और थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है। तो बताइए सिंगल नंबर हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, थर्ड पर्सन हो, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ही का प्रयोग करते हैं। तब यहाँ वन से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे भैया, वन वर्ड कैरी इट, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनाइए। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कैन का प्रयोग किया है, ठीक, इस कैन को यहाँ पर ले आइए, कैन लिख लीजिए। अब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, चूंकि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कांट कर दीजिए, कांट कर दिया, और माइंड के लिए यहाँ ही लगा दिए, ठीक। तो अगले क्लास तक के लिए क्या अर्थ क्या
हो सकता है ना। थैंक्स।